नमस्कार। आप और हम चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां प्रकृति के सानिध्य में हम अपनी अंतरात्मा से मिलेंगे, जहां कोई आवाज नहीं होगी, सिर्फ मौन की भाषा होगी, जहां हर कदम हमें अपने भीतर की ओर ले जाएगा। आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। फिर से सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। हर सांस के साथ आप खुद को इस दुनिया से थोड़ा थोड़ा दूर ले जाते महसूस कर रहे हैं। शरीर ढीला हो रहा है, मन शांत हो रहा है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक हरियाली से भरे रास्ते पर चल रहे हैं। रास्ता घास से ढका है, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और ऊपर से हल्की धूप पत्तों के बीच से छनकर आपके चेहरे पर पड़ रही है। आप नंगे पांव चल रहे हैं। हर कदम जमीन को छू रहा है और जमीन की ठंडी शांत ऊर्जा आपके शरीर में उतर रही है। पक्षियों की आवाजें पास से आकर फिर दूर चली जाती है। कोई मधुर धुन हवा में तैर रही है। अब आप एक छोटे पुल पर पहुंचते हैं। नीचे एक शांत धारा बह रही है। उस पानी में बादलों की परछाइयां तैर रही है। आप पुल पार करते हैं और अब रास्ता पत्थरों से भरा है, लेकिन रास्ता सुंदर है। पेड़ों की छांव आपको धूप से बचा रही है। आप कुछ दूर और चलते हैं। अब जंगल थोड़ा गहराता जा रहा है, पेड़ और भी घने हैं और अब हवा में एक अलग सी सोंधी गंध है, जैसे मिट्टी बारिश से पहले की खुशबू दे रही हो। कुछ ही क्षणों में आप एक ऊंचे टीले पर पहुंचते हैं। वहां से नीचे देखिए। नीचे एक रहस्यमयी गुफा का द्वार है, पत्थरों से बना। उस द्वार पर बेल पत्तियों की जाली सी उगाई है, जैसे समय ने इसे ढंक दिया हो। लेकिन अब यह द्वार आपको देख रहा है। आप धीरे से सीढ़ियां उतरते हैं। हर सीढ़ी जैसे आपको किसी पुराने युग में ले जा रही है। अब आप गुफा के द्वार पर हैं। हवा ठंडी हो चुकी है, लेकिन भीतर से डर नहीं, बस एक आकर्षण है। आप गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं। भीतर का तापमान अलग है, एक संतुलित ठंडक जिसमें मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। दीवारें पुरानी हैं, लेकिन उन पर कोई जाले नहीं, बस कुछ पुराने संस्कृत श्लोक उकेरे हुए हैं और कुछ जगहों पर हल्का सा प्रकाश टपक रहा है। आप आगे बढ़ते हैं और अब सामने एक दृश्य है जो आपको स्थिर कर देता है। गुफा के भीतर एक विशाल कक्ष है। बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा है। उस पर रखी है एक जलती हुई लौ, जो न तेज है न मंद, बस स्थिर है। उस लौ के दोनों ओर दो साधु ध्यान में लीन हैं।
उनका चेहरा तेज से भरा है, उनकी आंखें बंद है, श्वास इतनी धीमी कि जैसे समय ही थम गया हो। आप उनके पास जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस उनकी उपस्थिति और वो लौ। अब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हर श्वास के साथ वो लौ आपके भीतर उतर रही है। धीरे धीरे आपको लगता है कि आपके शरीर की सीमाएं मिट रही है और अब आप केवल ऊर्जा है, शुद्ध चेतना। आप कुछ देर ऐसे ही ध्यान में रहते हैं। आपके भीतर एक नई रोशनी फूट रही है, एक मौन शक्ति जो सब कुछ कहती है, लेकिन बिना किसी शब्द के। अब आप धीरे से आंखें खोलते हैं और आपको आश्चर्य होता है। वो दोनों साधु वहां नहीं है। केवल वो लौ अब भी जल रही है, लेकिन वो लौ अब स्थिर नहीं। वो जैसे आपके भीतर समा गई है। आप समझते हैं वो साधु कोई साधारण योगी नहीं थे। वो आपकी आत्मा के प्रतीक थे, आपकी चेतना के रक्षक। वो तब तक थे जब तक आप भ्रम में थे। अब जब आपने शांति को पहचान लिया, वो उस लौ में विलीन हो गए। अब आप उठते हैं, गुफा के बाहर आते हैं। जंगल अब और भी सुंदर लगता है। पक्षियों की ध्वनि अब आपको भीतर तक छू रही है। हवा जैसे कोई गीत गा रही है। आप उसी रास्ते से वापस लौटते हैं। हर कदम अब हल्का लगता है, क्योंकि आपके भीतर अब कोई बोझ नहीं है। वो पुल फिर आता है नीचे, वही शांत धारा, लेकिन अब उसमें आप खुद की परछाई देखते हैं, जो स्थिर है, शांत है, स्पष्ट है। आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, पेड़ों की छांव से फिर निकलते हैं, और वो खिड़की जिससे आपने यात्रा शुरू की थी अब फिर सामने है। जैसे ही आप उसके पास आते हैं, आपको महसूस होता है कि अब आपके भीतर एक लौ जल रही है। वो लौ जो वहां थी अब आपके भीतर है। अब आप वापस अपने कमरे में हैं, लेकिन कुछ बदल चुका है। आपका मन शांत है, आपकी सांसें स्थिर है और हृदय हल्का है। अब धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाइए, पैरों को महसूस कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जब आप तैयार हो, अपनी आंखें खोलिए। आप अब भीतर से जाग चुके हैं, शुद्ध, शांत और उज्जवल। ओम शांति, शांति, शांति।